स्टार्च फैट, ये ऑल टाइप ऑफ फूड हो जाएगा काम। चलो इंटेस्टाइनल जूस लिखो, लिखो सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ब्रश BRUSH, secretion of brush border cell of intestine and goblet cell, GOBLET, goblet cell, ब्रैकेट में लिख लो म्यूकस सेल, म्यूकस सेल। collectively form intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। ये सवाल पूछा गया है, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस हो गया। आगे लिखना, secretion of Brunner's gland also helps in formation of this juice. फॉर्मेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। एक बात और याद आ रहा है मेरे दिमाग में, जो ये करते हैं, सवाल बन सकता है कि काइम के एसिडिक नेचर से इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करने में किसका किसका रोल है। आप तो एक चीज़ सीधे दिमाग में फीड करके बैठे हो कि बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम, यही करके बैठे हो बेटा। जब वो न्यूट्रलाइज कर देगा थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा ही। इसके अलावा बेटा पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला बाइकार्बोनेट और सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस का जो ये म्यूकस है, गॉबलेट सेल का सिक्रीशन है, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट हो गया बेसिक और ये फ्लूइड हो गया, वाटरी फ्लूइड हो गया, दोनों मिल क्या करते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। लिखना, बाइकार्बोनेट BICARBONATE, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट of pancreatic juice and intestinal juice, डायरेक्ट लिख लो intestinal juice, protect wall of intestine from effect of acidic chyme, effect of acidic chyme, एसिडिक काइम के प्रभाव से उसे बचा लेते हैं। हो गया। अब लिखते हैं इसमें क्या क्या होता है, लिखो, इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो बेसिक और एल्कलाइन, ऑल्सो बेसिक और एल्कलाइन, ऑल्सो बेसिक और एल्कलाइन। इट्स एवरेज pH
इज 7.8। वैसे बेटा 7.8 से 8.2 तक होता है, बट लोग एनसीईआरटी वगैरह में हम लोग 7.8 लिखते हैं, इसलिए 7.8 लिखवा दिया। ठीक, 7.8 लिखना। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स लिखो बेटा, इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। देखो इसमें होगा बेटा ऑलिगोपेप्टाइडेज, जिसमें डाइपेप्टाइडेज होता है, अमीनोपेप्टाइडेज होता है। वैसे सही मायने में बेटा मैं बता दूं, इसमें पाया जाता है इरेप्शन, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट आपके लेवल पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आपके लेवल पे सिर्फ डाइपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज बताया जाता है। नीट के लिए 4 नाम बता दो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ गए। मैं आपको बता दूं, इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए ऑलिगोपेप्टाइडेज जो डाइपेप्टाइडेज है और अमीनोपेप्टाइडेज, यही 2 पाए जाते हैं। और स्टार्च की अभी तक टूटने के जो प्रोडक्ट बने हैं, माल्टोज बना है, उसको पचाने के लिए माल्टेज, एनसीईआरटी लिखा है डाइसैकेराइडेज, ब्रैकेट में माल्टेज मिलता है। और जो न्यूक्लियोसाइड आया है उसको तोड़ने के लिए यहाँ मिलेगा न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक, इतना मिलेगा। लिखवाएं, लिखो। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स के आगे लिखो बेटा, अलग से कहाँ लिख रहे हो। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स ऑलिगोपेप्टाइडेज। ऑलिगो मतलब क्या होता है पता है? मीनिंग सीखते जाओ तभी जाके पूरा काम बनेगा, वरना रटते 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 दुनिया दुखी होगी, तुम्हारा क्या। ऑलिगो मतलब होता है कुछ, जैसे हम कहते हैं ना मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो में मतलब एक, ऑलिगो में कुछ, पॉली में बहुत सारे, समझ गए। ऑलिगोपेप्टाइडेज, ऑलिगोपेप्टाइडेज, ब्रैकेट लिख सकते हो डाइपेप्टाइडेज, ब्रैकेट बंद। अमीनोपेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। न्यूक्लियोसाइडेज, इसके साथ साथ बेटा थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइडेज भी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर मोनोग्लिसराइडेज मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है जो मोनोग्लिसराइड को तोड़ता है, बट कुछ लोगों का मानना है कि एक्चुअल में वो पैंक्रियाटिक वाला ही होता है, यहाँ आके काम करता है। ठीक, आपको ये लिखना है। अब हम एक एक का फंक्शन लिखें बेटा। इनका फंक्शन देखना है ऐसे, आपके पास जो यहाँ देखना प्रोटियोज और पेप्टोन था, पेप्टोन्स थे, ये तो छोटी छोटी चेन है, इन पे काम करेगा बेटा ये दोनों एक साथ मिलके। आप यहाँ लिख लो डाइपेप्टाइडेज प्लस अमीनो पेप्टाइडेज। वैसे डाइपेप्टाइडेज के बजाय यहाँ लिखना चाहिए ऑलिगो पेप्टाइडेज, तो बेटर रहेगा। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ फाइनली अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो पेप्टाइडेज भी साथ काम कर रहा है, एक एक अमीनो एसिड को अलग कर देगा। लिख लो इतनी बात, इस इक्वेशन को लिखो एक बार। कोई समझ में आया? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हाँ भाई, कुछ समझ में आ रही बात है?
ना है तो पूछ लेना, तो बेटा जब तक पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको पूछना क्या है, सही नहीं? इसलिए पूछना ज़रूर, क्योंकि मैं किसी के मन की बात नहीं जान पाता। इस ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं, मैं नहीं जान पाता। और इस बात से मेरे घर वाले सारे दुखी हैं, कहते तुम किसी के बारे में समझ नहीं पाते हो। मैं कहा मैं क्या समझूं? अगर इतना मैं समझदार होता तो मैं भी कॉलेज लाइफ में कहीं घूमता फिरता लोगों के साथ। हाँ, मैं सिर्फ पढ़ने पर रह गया, तो मतलब मैं नहीं समझ पाता हूँ। घर वाले कहते हैं अच्छा चुप रहो, अपना काम करो। बस ये पहले बोल देते कि तू चुप रहो, अपना काम करो, तो पहले डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत थी? वाकई मैं नहीं समझ पाता हूँ जब तक आप बताओगे नहीं। क्योंकि मैं दिल की आवाज़ और मन की आवाज़ नहीं सुन पाता। मैं जो मुंह से आवाज़ आती ना वो सुन पाता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना दिल की बातें समझो, मैं कहाँ से समझूंगा? लब डब करता रहता है। समझ लो, मजाक हो गया। तो भाई मैं नहीं समझ पाता। चलो अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। इसको थोड़ा सा फोकस करना। इंटेस्टाइनल अमाइलेज, वो किसी के मन की बात समझने चली गई। नहीं, इस टाइम पे कटती है कभी कभी। एक अभी कटेगी, शाम को 4:30 5:30 तो टाइम कटती है। देखना इंटेस्टाइनल अमाइलेज में क्या हमारे पास है। हमारे पास मेनली होता है बेटा डाई सैकराइडेज, ये RI है, डाई सैकराइडेज। बेटा अभी तक जो ऊपर आपने बनाया था, माल्टोज बनाया था, उसके लिए आपको मिलेगा माल्टेज। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं लिखूँगा, इसके अलावा भी लिखूँगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, थोड़ा मन की बात समझे ना समझे, भोजन की बात समझते हैं। आप बताओ बचपन से आज तक कभी भी दूध पिया? गाय का कि भैंस का कि बकरी का? भैंस का। अच्छा एक बात बताओ, उसमें शुगर होता है मिल्क में? अच्छा, मिल्क में शुगर करना पड़ता है। पहले से थोड़ा बहुत कुछ होता है, क्या पता? बिल्कुल ईमानदारी का आंसर यही है कि क्या पता। बेटा तुम्हें पता है मिल्क शुगर होता है? कौन सा शुगर होता है? पता नहीं। लैक्टोज। किसने बताया? बिल्कुल सही आंसर है बेटा, लैक्टो वर्ड मिल्क के लिए आता है। जैसे लैक्टोमीटर, लैक्टेशन होता है ना। तो बेटा जो मिल्क हम लोग जब लेते हैं, चाहे हमारा इन्फेंट हो, मदर का मिल्क ले, या बड़े हो कि हम लोग गाय माता का, भैंस मौसी का, बकरी छोटी मौसी जो होती है। हाँ, अब भाई अगर गाय माता बना दी हम लोग तो 2-4 रिश्ता और निकाल लें। क्यों? इंसान के पास होता है बंदर मामा होता है, बंदर माँ, बिल्ली मौसी, और कभी कभी बाप बदल जाता है, खोते द पुत्र, गधे का बेटा। तो हाँ, तो बेटा रिश्ता इंसान का ना हर जगह है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। तो जब मिल्क शुगर लेते हैं, मिल्क शुगर का नाम क्या है? लैक्टोज। बेटा इसके अलावा हम लोग ना मिठाई खाते हैं। ठंड में रोज़ शाम को जलेबी खाने, वैसे फंक्शन पे आपको तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, सबको अपनी अपनी पसंद है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को सिंपल पेड़े पसंद है, सही है ना? अपनी अपनी पसंद है। उन मिठाइयों में एक विशेष शुगर होता है, आप बेशक मावा डालो, लेकिन एक विशेष शुगर डालना पड़ता है, चीनी। चाइनीज़ नहीं, क्योंकि चाइनीज़ को भी हिंदी में चीनी कहते हैं, नहीं तो चाइनीज़ को कर दो, तो चीनी मतलब शुगर। सुक्रोज कहते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? सुक्रोज। तो हम लोग लिखेंगे सुक्रोज। देखो ये माल्टोज के लिए माल्टेज, तो लैक्टोज के लिए क्या आएगा यहाँ पे? लैक्टेज। सुक्रोज के लिए क्या आएगा? सुक्रेज। नाम बन गया। इसका मतलब हमारे पास डाइसैकराइडेज होगा, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। हो गया काम? अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में माल्टेज एक्शन। देखो बेटा, माल्टोज यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक। माल्टोज को जब आप तोड़ोगे माल्टेज की सहायता से, आपने कहा है कि डाइसैकराइड है, 2 शुगर होंगे, 2 मोनोसैकराइड होंगे। कौन बताएगा इसमें कौन कौन शुगर? तभी मेरे मुंह से निकला था, मैंने बोला भी था।
इसमें 2 शुगर होते हैं, इसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, इसमें बनता है ग्लूकोज प्लस नव्या क्या बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो, मैं आपको सारे, अब पेन रखो सारे, एक बार पेन रखना बेटा। यहाँ देखना ग्लूकोज को, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज। बेटा इसका अगर आप जब केमिस्ट्री में IUPAC सिस्टम पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अभी यहाँ देख लो, इसका पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठा ये, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6 हो गया। बेटा अब दूसरा ग्लूकोज भी यही है, ऐसे रहेगा। इसका 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। छठा ये CH2। हाँ बेटा 5 तो नहीं दिख रहे, छठा तो दिख रहा है, वही तुम्हें नहीं दिखा, 5 नहीं दिखा। तू पूछती बाकी 5 कहाँ हैं, तो समझ में कुछ आता सवाल। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा। अब देखना आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है, 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 मॉलिक्यूल को हम जोड़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। जब स्टेबल होते हैं ज़्यादातर सॉल्ट क्या करते हैं, एक स्टेबल सॉल्ट के साथ साथ पानी निकालते हैं, यही करते हैं। बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमारे पास OH OH है, इन दोनों OH को अगर जोड़ा जाए तो एक H2O निकल सकता है कि नहीं। अभी पेन मत चलाइए, अभी देख लियो, ठीक, नहीं बाद में कहोगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक जसविंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, आप एक पानी निकालो, H2O निकल गया। अब बचेगा क्या, सिर्फ O। दोनों के बीच में लिंक कौन बनाएगा, O। बेटा इधर देखना, यही बचेगा, बाकी तो रहेंगे ही साथ में। तो इसका बेटा पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है ना, इसे कहेंगे, और प्लेन सेम है, ऐसा नहीं तिरछा बना है, इसे कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे लिंकेज भी कहते हैं। मतलब अगर कोई पूछे माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लूकोज में, आप कहोगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज। अगर बेटा अभी हम लैक्टोज में बनाए तो यहाँ आएगा बीटा 1,4, यहाँ आएगा अल्फा 1,2। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ाता हूँ, बट यहाँ भी बनवा देता हूँ, एक तो बनवा ही देता हूँ, कम से कम बच्चे को समझ में आ जाए। हाँ बोलो, तो बना लो इसे, एक बार बना लो, हम वापस फिर बता देंगे। बना लो, हो सकता है बनाते बनाते ही समझ में आ जाए। हाँ टाइम देखना एक बार, अभी तो बहुत है बेटा, 12 मिनट टाइम, 25 होती है, तो 18 हो रहा है। 25 क्यों होगी, 9:30 का टाइम, 25 35 होना चाहिए। अच्छा हाँ वो अलग बात है, कर लिया। वैसे भी मैं 20-25 तक छोड़ देता हूँ। देखो मेरी एक आदत है, मैं बेटा दूसरे के काम में दखलंदाजी और दूसरे के एरिया वो नहीं करता। देखना आप जब टेस्ट होगा, मैं पूरे 2 साल सिर्फ बायो का टेस्ट लूँगा, बाकी दुनिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा टेस्ट लेती है। हाँ क्योंकि उनको ये होता है ना कि बच्चा अगर मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ेगा तो मेरे से डाउट पूछेगा, इसको उलझा दो, लेकिन मुझे उलझाना नहीं होता, मुझे पढ़ाना होता है। भाई मेरा सब्जेक्ट है, जितना पूछ सकते हो पूछो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। बेटा अब शुरू करूँगा, 2 वीक हो गए ना, अब शुरू करूँगा, 2 वीक बाद शुरू कर देता हूँ मैं। हाँ सैटरडे टेस्ट का डे होता है, हर सैटरडे। हाँ मतलब 5 दिन पढ़ाए या फिर उससे पहले के दिन? नहीं बेटा, अगर सेम चैप्टर चल रहा है तो उसमें पीछे का आ सकता है, क्योंकि सेम चैप्टर है। अगर चैप्टर बदल चुका है तो उसी 5 दिन का आएगा।
और जब लॉ टेस्ट लगेगा तो 6, 7, 8 वीक जितना हुआ है सारा इकट्ठा आएगा। उसमें प्राइज़ भी होता है। इस बार 2 बच्चों ने रिस्ट वॉच ले गए। रिस्ट वॉच वही टाटा टूटा, टाइटन टूटन, यही होती है। हमारे यहाँ कोई सस्ता काम नहीं होता कि बच्चे को बस ऐसे नाम करने के लिए कर दो। यार बच्चे की यूज भी तो होना चाहिए, बुक्स हो, ये सब ठीक है। साहिल कर लिया बेटा? हमें लग रहा है कि अब आज आप सिर्फ इतना ही लिख पाओगे। मैं 2 इक्वेशन इसको कंप्लीट कर देता हूँ बस। लैक्टोज पे हम काम करते हैं, लैक्टेज, ये बनेगा बेटा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगला है बेटा सुक्रोज, सॉरी सुक्रेज। इस पे आएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बस इतना नोट कर लो आप लोग। चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक।